नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन। आज है 29 दिसंबर 2024 दिन रविवार। आज की शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट और तमाम अपने व्यूअर्स को इस चैनल में स्वागत है। कहना है, विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस शिक्षा जगत की तमाम खबरों से आप अपडेट रह सके। सबसे पहली बात, इन दिनों टेंशन है। सक्षमता 1 में उत्तीर्ण शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के बीच ट्रांसफर को लेकर और प्रधानाध्यापक और हेड टीचर के पोस्टिंग को लेकर यह चल रहा है कि आखिर क्या होगा। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 1 जनवरी को ज्वाइन करें या उसके बाद करें। तो इन तमाम उधेड़बिनों के बीच शिक्षक अपनी कदम बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहला अपडेट दे दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ी बैठक सोमवार को होनी है, पहले भी हम बता चुके हैं, जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर और शिक्षकों में यह चल रही है, कुछ का कहना है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, किसी को कहना है कि सक्षमता पास शिक्षकों का भी फिलहाल ट्रांसफर नहीं होगा और दूरी के आधार पर ट्रांसफर होनी है तो फलाने को नहीं होगा, फलाने को नहीं होगा। तो इसमें 1-2 अपडेट निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा आवेदन जो है बक्सर, पटना, गोपालगंज जैसे जगहों जिलों में आया है। अब इन जिलों में जितने भी शिक्षा के ऑप्शन दिए हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा सीट से 4 गुना ज्यादा अभी आवेदन पड़े हैं, तो इनके लिए कुछ दिक्कत हो सकता है। दूसरी, हालांकि ट्रांसफर होगा उनका भी, लेकिन थोड़ा इधर उधर होगा। जिनकी दूरी कम है उन पर कुछ सस्पेंस बन रहा है कि उनकी ट्रांसफर लटक सकती है, दिक्कत हो सकता है। पटना में रहने वाले पटने में ही दूसरे ब्लॉक को ऑप्शन दिए हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकता है। या फिर सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं वह एक ही प्रखंड या बगल के प्रखंड में ऑप्शन दी, उनको दिक्कत हो सकता है। दूरी वाले को निश्चित है कि होगा। पति पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित वाले के लिए कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं है, उनका ट्रांसफर कन्फर्म है। स्क्रूटनी का कार्य अभी आवेदनों का पूर्ण हो गया है और बैठक के बाद यह निर्णय होगा। यह जो बातें चल रही है कि सक्षमता वाले को नहीं होगा तो बीपीएससी वाले को नहीं होगा, तो यह केवल दोनों अपने अपने राग अलाप रहे हैं। बीपीएससी से बहाल शिक्षक अपना रहे हैं कि सक्षमता वाले को नहीं होगा और सक्षमता पास शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि बीपीएससी वाले को नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो दोनों का होगा और नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, यह बिल्कुल है। क्योंकि सरकार और विभाग कोई विवाद में घिरना नहीं चाहती है, मेरी बात को समझिएगा। अगर आप बीपीएससी से बहाल हैं या सक्षमता से बहाल हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, जो चीज है उस चीज को मैं बता रहा हूं। क्योंकि विवाद में इसलिए सरकार और विभाग पड़ना नहीं चाहेगी कि अगर सक्षमता वाले को कहेंगे तो बीपीएससी से बहाल शिक्षक नाराज हो जाएंगे, और केवल बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को अगर कर दिया जाएगा तो सक्षमता पास शिक्षक नाराज हो जाएंगे। सक्षमता वाले कहेंगे ये टोटल ड्रामेबाजी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर हो रहा था। बीपीएससी से बहाल शिक्षक कहेंगे कि जब हमें ट्रांसफर करना ही नहीं था तो हमसे अभी आवेदन लिया क्यों गया, ये तो शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों का ही करना था। तो सरकार कहीं ना कहीं इस उलझन में अब तक रुकी हुई है और करेगी तो दोनों को, और तो लटकेगा तो दोनों का। लेकिन अब लटकने का कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो विभाग की एक बार फिर से जगहसाई होगी, क्योंकि सामूहिक ट्रांसफर जो हो रहा था उसको रद्द कर दिया गया और फिर से मांगा गया खुद के द्वारा, तो फिर तो जगहसाई वाली बात हो जाएगी। यह एक नेशनल मीडिया की खबर बनेगी। हालांकि यह तो बात चर्चा में है कि एक ही शिक्षक को कितनी बार नियुक्ति पत्र देंगे, इस बात पर चल रही है। तो 2-4 चीज थी, स्क्रूटनी समाप्त हो गया है
बस एसीएस के आदेश का इंतजार है। मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी बातों को रखी जाएगी। हरी झंडी मिलते ही, सहमति शिक्षा मंत्री से मिलते ही ट्रांसफर को लेकर जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह, लेकिन यह बिल्कुल कन्फर्म है कि ट्रांसफर किसी का हो, लेकिन जनवरी महीने में होगा ही होगा। हेड टीचर की अगर बात कर ले तो हेड टीचर के लिए सब कुछ फाइनल है। डाउटफुल वाले को क्लियर होते ही उनका भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी पोस्टिंग कर दिया जाएगा। स्कूलों में उनको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। अभी तक देखिए, सचिवालय की अगर बात करते हैं तो सचिवालय में 1 2 4 कर्मचारी नहीं है, बहुत सारे हैं। हमें किनसे संपर्क है, उन्हें किनसे संपर्क है, तो ये कहा जाता है कि कुछ भी ऐसी चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बताते भी हैं। तो यह जान लीजिए कि सभी का, चाहे वह हेड टीचर हो, प्रधानाध्यापक हो, सक्षमता पास शिक्षक हो, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, सभी का जनवरी महीने में ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगा। अगर जनवरी में नहीं होता है तब फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद बिल्कुल बिहार जो है वह चुनावी मोड, इलेक्शन मोड में आ जाएगी। यह निश्चित जान लीजिए। जो भी होना है वह आपको जनवरी महीने में होकर ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि लगातार एक चर्चा और सोशल मीडिया पर रन कर रही है कि शनिवार को हाफ डे होगी। हालांकि ऐसी कोई बातें निकलकर अब तक सामने नहीं आई है और किसी प्रकार का अभी तक कोई बातें पत्र नहीं निकाली गई है। बात कर लेते हैं अब इंक्रीमेंट की, जो बढ़ने वाला है, डीए बढ़ा तो वह जनवरी महीने के वेतन के साथ शिक्षकों को मिलेगा। चर्चा चली मातृत्व अवकाश पुरुष ले लिए, अब उन पर जांच हुई और उसके बाद विभाग एक्शन में आई। मातृत्व अवकाश लेने वाले शिक्षक और छुट्टी देने वाले हेडमास्टर पर एक्शन हुआ है। डीईओ ने किया निलंबित। बात है वैशाली की। बिहार के वैशाली में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मातृत्व अवकाश लेकर स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षक और छुट्टी देने वाले हेडमास्टर साहब पर एक्शन लिया गया है और उस एक्शन में शिक्षा विभाग ने शिक्षक और हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने बताया कि विद्यालय के शिक्षक और हेडमास्टर ई शिक्षा कोष पोर्टल में गड़बड़ी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें पाया गया कि हेडमास्टर की आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छुट्टी लेने के लिए मातृत्व एंट्री की गई थी, मातृत्व अवकाश की एंट्री की गई थी। गलत तरीके से अवकाश लेकर शिक्षक जितेंद्र कुमार सी स्कूल से गैरहाजिर रहे। स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब न मिलने पर शिक्षक और हेडमास्टर शत्रुघ्न कुमार रवि को निलंबित कर दिया गया है। तो यह बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि एसीएस सिद्धार्थ का नया फरमान जारी हुआ है। सरकारी स्कूल में अब इस खास सिलेबस से होगी पढ़ाई, बदल जाएगी सारी किताबें। बात विस्तार से कर लेते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए अगले सत्र यानी 25-26 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें लागू की जाएगी। इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश से संबंधित जो है अतिरिक्त पाठ भी जोड़े गए हैं। यह खास है। वहीं कक्षा 1 से 5 तक की किताबें पहले की तरह एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई है, जिनकी छपाई प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि सभी किताबें 15 मार्च 2025 तक स्कूलों में उपलब्ध हो जाए, ताकि अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत में ही छात्रों को किताब मुहैया करा दिया जाए, उपलब्ध करा दिया जाए। इस बार केवल बिहार के मुद्रकों को किताब छपाई की जिम्मेवारी दी गई है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर छपाई कार्य की निगरानी चल रहा है और बहुत जल्द यह कंप्लीट कर लिया जाएगा और समय से पहले स्कूल को उपलब्ध कर दिया जाएगा। चेतना सत्र में लाउड स्पीकर के उपयोग का आदेश दिया गया है। जांच में पता चला लाउड स्पीकर का नहीं हो रहा था उपयोग, जिसमें बताया गया कि लाउड स्पीकर से प्रार्थना या चेतना सत्र होने से ग्रामीण भी जानेंगे, अभिभावक भी जानेंगे कि विद्यालय में किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। विद्यालय में जब चेतना सत्र होगी तो शिक्षक मोटिवेशनल बातें
बताएंगे तो अगल बगल के भी छात्र सुनेंगे और मोटिवेट होंगे और स्कूल तक भी आएंगे। तो इनकी बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि उद्देश्य है और इस उद्देश्य के पूर्ति को लेकर अब जो है लाउड स्पीकर से प्रार्थना जरूरी कर दिया गया है। इधर ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी तोहफा है। अगले साल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पेंशनर के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है, यानी कर दिया जाएगा। इसके तहत अब अपनी पेंशनर अपनी पेंशन स्कीम के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे, रकम को निकाल सकेंगे और इसके लिए अतिरिक्त कह सकते हैं कि सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। मार्च अप्रैल तक एटीएम जैसी निकासी की सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगली खबर बता दें आपको कि अपार आईडी नहीं, एक कपार आईडी कहिए, कपार की टेंशन बढ़ गई है। अपार आईडी जो है शिक्षकों के लिए कपार का सर्द दर्द बन गया है। शिक्षकों में अकबकाहट गड़बड़ाहट है। तो अपार आईडी निर्माण मामले में 9 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के 7 दिनों का वेतन काट लिया गया है। सिवान की एक खबर है। तो अपार आईडी जो है पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए एक सर्द दर्द बनता जा रहा है। इधर बिहार के 31 जिलों में विद्यालय से बाहर के बच्चों का आधार नहीं कराया गया है उपलब्ध। आपको बता दें कि इन जिलों में बच्चों को आधार कराया गया है उपलब्ध। अररिया, अरवल, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण से और तमाम जिले में सुस्ती बताई जा रही है। वहीं सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से बच्चे पढ़ेंगे। कार्य शुरू है और एक अच्छा चीज मिलेगा। मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर की भी किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी भी उन किताबों में दी जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे विद्यार्थियों में पढ़ने की ललक और जगेगी। इधर इस शिक्षा कोष होगा अपग्रेड, रिपोर्ट की होगी जांच। आपको बता दें कि निरीक्षण रिपोर्ट की जांच को लेकर इस शिक्षा कोष पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि अधिकारियों और निरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट की भी सत्यता की जांच की जा सके। तो एक बड़ी उपलब्धि भी इस शिक्षा कोष के माध्यम से लिया जा सकता है। इधर नए सॉफ्टवेयर से विद्यालयों के निरीक्षण की पकड़ी जाएगी अब चोरी। अब निरीक्षण की फोटो व रिपोर्ट तुरंत होगी अपलोड। प्रखंड भी भेजेगा रिपोर्ट। तैयार हो रहा है खास सॉफ्टवेयर। ऐसी सॉफ्टवेयर की जरूरत थी और नहीं तो बड़ी डाल मकोल हो रहा था, भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। विभाग ने इसे अब संभाल लिया है और एक अलग सॉफ्टवेयर बनाने की तैयारी में जुट गई है और बहुत कम समय में इसे बनने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के लिए उपलब्धियों भरा रहा है 2024 साल। हजारों को मिला है इसमें रोजगार। तकनीक का इस्तेमाल स्कूलों में 2024 में बढ़ा है। तो यह साल काफी खास रहा है, काफी बेहतर रहा है और उम्मीदों भरा रहा है। लेकिन 2025 कुछ खास लेकर शिक्षा विभाग के लिए आ रहा है। विद्यालयों में शिक्षकों और बच्चों की हाजिरी के लिए तकनीक का सहारा लिया और स्कूलों के निरीक्षण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत भी की गई। वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन अटेंडेंस में नहीं कर सकेंगे अब छेड़छाड़, अब होगी मॉनिटरिंग। शिक्षा विभाग द्वारा तकनीकी सेल का किया जा रहा है गठन। बीईओ हर सप्ताह करेंगे जांच, गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई। नपेंगे निरीक्षणकर्ता और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और कंट्रोल एवं कमांड केंद्र में मिली है कई शिकायतें जिसको लेकर खास मंथन चल रही है। इधर कुत्ता भगाने की पहल का विरोध शिक्षकों के द्वारा शुरू हो गया है और स्कूलों के पास आवारा कुत्तों को मंडराने व छात्र छात्राओं को इसके खतरे से बचाने के लिए शुरू की गई पहल का विरोध होना शुरू हो गया है। शिक्षकों ने ऐसी किसी जिम्मेदारी दिए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्राथमिक सहित कई शिक्षक संघों ने इसे शिक्षकों का तौहीन बताया है, यानी सम्मान शिक्षकों को इससे दागदार होगा। इधर मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में हुआ है बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही डेटा प्राप्त किया जाएगा। सभी ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी नई व्यवस्था। प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्टिंग इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से करनी होगी। प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का है उद्देश्य। तो मध्याह्न भोजन में सुधार के लेकर काफी पहल की जा रही है। इधर +2 और टीटी शिक्षकों ने कहा नहीं दिया गया वेटेज, गुस्से में है। बीपीएससी ने कहा वेटेज के बाद भी नहीं हो पाए सफल, यह बीपीएससी का कहना है। तो दोनों तरफ के तर्क अलग अलग हैं। तो मध्याह्न भोजन में बड़ी बदलाव की बातें हो रही है। अब बदलाव यह नए साल में देखने के लिए मिलेगा और एक बार फिर से शिक्षकों के लिए कई फरमान नए साल में देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन एक बार फिर से उम्मीदों भरा साल रहा है 2024, लेकिन 2025 शिक्षकों के लिए खुशी भरा होगा। बड़ी खुशखबरी मिलेगी, ट्रांसफर होगा, वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। एक बात और बहुत उधेड़ बुन में है विशिष्ट बनने वाले शिक्षक के कि हम 1 जनवरी को हम ज्वाइन करें या 2 जनवरी के या उसके बाद, तो चूंकि परंतु इसलिए जैसे कि फेर में मत रहिए। अगर सीनियर जूनियर वेतन बढ़ने की अगर बात होगी तो जो 1 जनवरी को करेंगे तो वही लाभ मिलेगा, 2 जनवरी के करेंगे तो वही लाभ मिलेगा, 7 जनवरी को करेंगे तो वही लाभ मिलेगा। अगर ऐसी कोई स्थिति रहती तो विभाग बिल्कुल पहले से ही सोचकर वैसी तिथि निर्धारित करती जिसमें कोई भी सभी को एक समान। तो शिक्षा विभाग जरूर इस पर मंथन की है और करने के बाद ही ऐसी तारीख को निर्धारित किया गया है। 1 और 2 में कोई फर्क नहीं रहेगा। निश्चिंत होकर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार हम आपको यह बातें बता रहे हैं। विभाग और ज्यादा आप खुद एक शिक्षक हैं, अनुभवी हैं, आप विचार कर सकते हैं। अगर 1 दिन के फर्क से अगर वेतन में उतार चढ़ाव रहे तो कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में समायोजन की भी बात आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।